बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 4.2 के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें आपने इससे पहले हमने ए बी सी डी और ये मतलब तीनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था जी, स्क्वायर बनाई थी। आज हमने बनानी है रेक्टेंगल। तो ये दो केस हैं हमारे पास रेक्टेंगल बनाने के। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। व्हेन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी रेक्टेंगल जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी आपने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक हो गया, ए बी 4 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की है। अब ए के ऊपर भी पॉइंट ए और बी इसका नाम दे दिया, 4 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। अब पॉइंट ए के ऊपर भी 90 का एंगल बनाना है और बी के ऊपर भी 90 का एंगल बनाना है। तो जी 90 का एंगल कैसे बनाना है, हमने थोड़ी सी प्रकार खोलनी है। ठीक है, यहाँ से हमने हाफ सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक हो गया, हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद ये जो है ये आपका है 0 का पॉइंट। यहाँ से रख के हमने एक आर्क लगानी है। ये आपकी कितनी आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है आपके पास 60 का। सही हो गया। अब यहाँ से ये जो 60 का एंगल है यहीं पे रख के हमने एक और आर्क लगानी है। तो ये दूसरी आर्क कौन सी बन गई है, 120 की। यहाँ तक आपका ये 60 का एंगल होता है, ये आपका 120 का। ठीक है, अब और ये आपका 0 होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 90 का एंगल बनाने के लिए 60 से रख के एक आर्क लगानी है और दूसरी आर्क हमने 120 पे रख के लगानी है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी इस पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करेंगी यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको हमने बढ़ा लेना है। ठीक हो गया, यही काम किया। फिर सेम इन्हीं लाइन्स पे चलते हुए हमने बी के ऊपर भी, पॉइंट बी के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद हमें जो मतलब गिवन है, एक तो हमें 4 सेंटीमीटर की साइड गिवन थी और दूसरा हमें बी सी जो है 6 सेंटीमीटर भी गिवन है। तो हमने 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है। ठीक हो गया, इस 6 सेंटीमीटर की आपने प्रकार खोली। एक पॉइंट ए से रख के आपने आर्क लगानी है। ठीक है, और दूसरी आपने पॉइंट बी पे रख के आपने आर्क लगानी है। ठीक हो गया। तो ए जी जो जिस लाइन का हमने ए जी का नाम दिया हुआ है, ये इस लाइन को हमने ए जी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने इस लाइन के ऊपर जब हमने कट किया है तो ये आपके पास, इसको आपने डी का नाम दे दिया। इसी तरह बी से लेकर एच वाली लाइन के ऊपर भी आपने क्या करना है जी, एक जो आर्क लगाई थी इसको आपने सी का नाम दे देना है और सी और डी को एक दूसरे से मिला देना है। तो ये आपकी क्या बन गई है, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आप देख लें। ड्रा ए बी लाइन 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री एंड ड्रा ए जी एंड बी एच। मतलब इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया जी। तो हम देख रहे थे, ड्रा एन आर्क विथ सेंटर एट ए एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ए जी एट डी। ड्रा एन आर्क विथ सेंटर एट बी एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी एच एट सी। जॉइन सी विद डी, हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक हो गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे क्या पूछा हुआ है जी, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी when AB is equal to 5.5 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये आप क्या बना रहे हैं जी, रेक्टेंगल। जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक लाइन लगानी है ए से बी। ए से बी आपकी है जी 5.5 सेंटीमीटर। ए से बी लाइन ड्रॉ की जो कि आपकी 5.5 सेंटीमीटर की है। ठीक हो गया।
ए के ऊपर भी आपने 90 का एंगल ड्रा करना है और बी के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रा करना है। 90 का एंगल ड्रा करने के लिए वही हमने हाफ सर्कल लगाना है। हाफ सर्कल लगाने के बाद 0 से आपने एक आर्क लगानी है जो कि 60 पे होगी। इसी तरह जी, तो ये देखें हमने ए के ऊपर 90 का एंगल बनाया, इसी तरह बी के ऊपर भी 90 का एंगल बनाया कि पहले ये एक 60 की आर्क लगाई, 60 से फिर आगे लगाई 90 की और 120 की। तो 60 और 120 से आपने एक आर्क जो लगाई है ये 90 की है और इसको स्ट्रेट लाइन में हमने शो कर दिया, ये सीधी एक लाइन लग गई। ठीक हो गया। अब हमें दूसरी लेंथ जो है हमें वो गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे जो आपका केस है उन्होंने कहा जी डायगनल आपको गिवन है, AC डायगनल आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। ए से आपने 8 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है। प्रकार जो है ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर की आपने प्रकार खोलनी है, 8 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। 8 सेंटीमीटर की प्रकार खोली, ए पे रख के आपने ये एक आर्क लगा दी है। ठीक है, लगाने की इधर है बी लाइन के ऊपर, बी पॉइंट के की जो लाइन है ना BY, इधर आपने लगानी है। इसी तरह अब पॉइंट बी से रख के आपने AX लाइन के ऊपर लगानी है जो कि D पॉइंट पे कट करेगी। अब C और D पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो ये क्या जी आपके रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। तो अब हम इसके ये कंस्ट्रक्शन स्टेप भी देख लेते हैं। ड्रा AB 5.5 सेंटीमीटर के AB जो लाइन है हमने वो 5.5 सेंटीमीटर की ड्रा कर ली है। कंस्ट्रक्ट एंगल A एंगल B 90 डिग्री एंड ड्रा AX एंड BY। मतलब इस लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया तो उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, AX और BY। ठीक हो गया। विथ सेंटर एट A एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कि ए को सेंटर मान के, ए को मरकज़ मानकर हमने क्या करना है जी 8 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगानी है जो कि BY को जी इंटरसेक्ट कर रही है किस जगह पे, C पॉइंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसी तरह B को आपने मरकज़ मानकर AX के ऊपर आपने एक आर्क लगानी है जो कि कट करेगी AX लाइन को D पॉइंट के ऊपर और C और D पॉइंट को आपस में आपने मिला दिया। तो हैंस ABCD इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये थी आज तक की वीडियो। मतलब मैंने कोशिश की कि जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनकी एक ही वीडियो हो, क्योंकि एक से दो हम अगर करेंगे एक जैसे तो वो तो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर हम कोई तीसरी इसमें चीज़ ऐड कर देंगे तो वो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।